बुद्ध कहते हैं, युवाओं के ये सवाल होते हैं कि मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी लक्ष्य पाने के लिए मैं लगातार संघर्ष करता हूँ, फिर भी बार बार मुझे असफलता क्यों मिल रही है। दूसरी ओर हमारे पड़ोसी जो लगातार गलत कार्य करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग बिना मेहनत के ही सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिन्हें वो पाने की इच्छा करते हैं, और वो कभी भी प्रार्थना नहीं करते, फिर भी वे संपन्न हैं। और वो युवा कहते थे कि इसीलिए हम ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। बुद्ध कहते थे, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों बहनें हैं। असफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियों को उजागर करती है। उन कमजोरियों को दूर कर हम सफल हो सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं, बड़े बड़े योद्धा युद्ध मैदान में पराजित हो जाते हैं, और महान नेता चुनाव हार जाते हैं, पर वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और वो एक दिन अवश्य सफल होते हैं। मार्ग की कठिनाई को देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। आज की बौद्ध कहानी में हम सफलता के सिद्धांत जानेंगे। ऐसे कौन से सिद्धांत और नियम होते हैं जो एक आदमी को सफल बनाते हैं। इस बौद्ध कहानी में कुछ सुबह की हैबिट्स जानेंगे जो आपको सफल बना देगी, और एक सफल व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैबिट्स हमारे जीवन में होनी चाहिए। इस बौद्ध कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको पूरी ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते हुए एक गांव में आए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिन गांव में बिताने का फैसला किया। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध हमारे गांव में आए हैं। लोग बुद्ध को देखने के लिए आने लगे और वे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उनकी समस्याओं के सभी समाधान दे रहे थे। इस बीच एक ग्रामीण ने बुद्ध से कहा, भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं उनसे जिसने हमें ये शरीर दिया। उस सर्वशक्तिमान का हम हमेशा सम्मान और धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता है, और वो अपनी गरीबी के लिए सर्वशक्तिमान को हर समय दोषी ठहराता रहता है। वो हमेशा भगवान को कोसता है और उन्हें गाली देता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं तो वो हमें भी गाली देना शुरू कर देता है। हमें समझ नहीं आ रहा है, आप ही हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आओ। एक ग्रामीण ने कहा, नहीं नहीं तथागत, वो व्यक्ति बहुत कठोर है, वो आपको भी गाली दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ लाओ और उसे कहो कि भगवान बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गांव वाले उसे लेने गए। उस व्यक्ति ने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि कौन बुद्ध, वो तो पाखंडी है, वे सभी तो नकली है, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने कहा कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो वह बुद्ध के पास जाने को सहमत हुआ और वो बुद्ध के पास आता है। वो व्यक्ति बुद्ध को देखता रहा और कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या आप मुझे बताना चाहते हैं? क्या आप भी कहना चाहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान को गाली ना दूं? जो उन्होंने मुझे ये दिया है उसके लिए मैं उसे गाली ना दूं तो क्या दूं? उसने मुझे ये बेकार सा शरीर दिया, लेकिन शरीर के लिए धन की आवश्यकता होती है। सर्वशक्तिमान ने मुझे धन क्यों नहीं दिया? मैं इस बेकार शरीर का क्या करूं? अगर आप मेरे पैसों की समस्या को हल कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा अपनी बोरी लें और इस गांव से बाहर निकल जाइए। मुझे पता है कि तुम सब भिक्षु नकली हो। बुद्ध उसको सुनकर गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध ने कहा, मेरे दोस्त, मैं न तो आपसे ईश्वर में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ और ना ही उसमें विश्वास न करने के लिए कह रहा हूँ। किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसके कर्म होते हैं, इसीलिए यदि आप कड़ी मेहनत करते हो तो किसी और को कोसने की बजाय आपके पैसों की समस्या हल हो सकती थी। बुद्ध की बात सुनकर वो व्यक्ति उग्र हो जाता है और कहता है, मुझे आपके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे एक पाखंडी की तरह दिखते हैं। मैं यहाँ केवल पैसे की उम्मीद से आया हूँ। मुझे बताओ, क्या आप मेरी पैसों की समस्या को हल कर सकते हैं? अन्यथा जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बुद्ध ने देखा कि उस व्यक्ति को समझाना काफ़ी कठिन है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना ही मुझे किसी के पैसों की ज़रूरत है, लेकिन हाँ,
मैं एक राजा को जानता हूँ, मैं उससे पैसे ले सकता हूँ, लेकिन बदले में उस राजा को भी आपको कुछ देना होगा। उस आदमी ने कहा, मैं राजा को भला क्या दे सकता हूँ, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि अगर वे एक जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त करे तो वे इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे की आंखों की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को दे दो तो राजा तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा और फिर तुम उसमें अपना जीवन जी सकते हो। बाद में उस व्यक्ति ने क्रोध होकर कहा कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे अपनी आंखें देनी होगी, मैं अपनी आंखें किसी और को क्यों दूं? आदमी ने कहा, हाँ मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसों के लिए अपनी आंखें बेच दूं। अगर मेरे पास आंखें भी नहीं होगी तो मैं पैसों का भला क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर दोनों आंखें नहीं दे सकते तो कम से कम एक दे दो और उस एक आंख के बदले में राजा से तुम्हारे वजन के बराबर ही सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। उस आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो? मैं सोने के सिक्कों के बदले अपनी आंख नहीं दे सकता। मेरी आंख अनमोल है, मैं अपनी कीमती आंख कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर आपको बदले में पैसे चाहिए तो राजा को ये आंख तो देनी ही होगी। उस आदमी ने कहा, मेरी आंखें अनमोल है, कृपया आप इस मामले को छोड़ दीजिए, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें बेचना नहीं चाहता। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ क्षण पहले आप अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी आंखें कीमती है। आपकी आंखें आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आपकी आंखें अनमोल है तो आपका शरीर कैसे बेकार हो सकता है? गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आदमी गौतम बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा, बुद्ध के पैर पकड़कर रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठा लिया और कहा, मेरे दोस्त, प्रकृति ने हमें इस अनमोल शरीर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले आप क्या सोच रहे थे कि ये शरीर बेकार है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि ये शरीर अमूल्य है। वास्तव में मनुष्य को जो कुछ भी मुफ्त में मिलता है वह उसकी कीमत नहीं समझता। इसीलिए हमें प्रकृति का आभार व्यक्त करना चाहिए। उसने हमें ये अनमोल शरीर दिया जो सभी जीवित प्राणियों में सबसे अच्छा है। खुद को कोसने की बजाय परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको इतना खूबसूरत बनाया। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। आपके पास तो आंखें हैं, आपके पास तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसको खुद को ऐसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, मैं क्या करूं? ये शरीर शायद मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। मैं बहुत हिम्मत करता हूं कि पैसे कमा कर खाऊं, लेकिन मेरा पेट भरने तक ही ये मेहनत नहीं करता। भला ये शरीर कैसा शरीर है? मैं बहुत आलसी टाइप का हो गया हूँ। आप मुझे बताइए, मैं सफल कैसे होऊं? मैं मेहनत करके कैसे कमाऊं? क्या मुझे अपनी दिनचर्या बदलनी चाहिए? मुझे कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जो मेरे जीवन में काम आ सके। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें कुछ आदतें बता रहा हूँ जो आज से तुम्हें शुरू करनी होगी। सबसे पहली आदत, सुबह जल्दी उठना। अगर किसी स्कूल के बच्चे से सुबह जल्दी उठने के लाभ पूछे तो वह तुरंत आपको उसके 100 से भी ज़्यादा लाभ बता देगा। इतने स्पष्ट और वैज्ञानिक कारण होने के बावजूद भी युवा पेशेवर अभी तक इस आदत को अपनाने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, जिससे उनकी सफलता प्राप्त करने की योजनाएं काफ़ी हद तक प्रभावहीन रह जाती है। चाहे ये काम दबाव में हो या देर रात तक काम करने रहने की कोई मजबूरी या काफ़ी व्यस्त दिनचर्या क्यों ना हो, लोग हमेशा सुबह जल्दी न उठने के लिए कोई न कोई बहाना बनाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सुबह जल्दी उठना सफलता पाने का मूल मंत्र है। सुबह जल्दी जागने से आप अपने दिन में लगभग एक अतिरिक्त घंटा जोड़ लेते हैं, जिसे आपको अपने दैनिक कार्य पूरे करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। शुरुआती घंटों के दौरान आपका मस्तिष्क और मानसिक क्षमता काफ़ी तेज होती है, जिससे आपको दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा लाभ मिलता है। इससे आपको अपने पूरे दिन की योजना के लिए समय निर्धारित करने हेतु काफ़ी समय मिल जाता है। दूसरी बात, अपने पूरे दिन की कार्य योजना बनाओ। सुबह जल्दी उठने के विषय को जारी रखते हुए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अधिकांश सफल लोग जब किसी दिन सुबह जागते हैं तो उनके पास पहले से ही उस दिन की कार्य सूची तैयार होती है।
इससे उनके दैनिक जीवन में अनुशासन की भावना आती है और इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि उनका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना छूटे। अपने पूरे दिन की योजना को समय के अनुसार पहले ही बना लेने से ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि आप अपने कार्यों के संबंध में अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित कर सकेंगे, अर्थात जो कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन्हें सबसे पहले करते हुए आप अपने दिन के बाद अन्य विविध कार्य कर सकते हैं। किसी तरह अपने लिए पूरे दिन की योजना बनाकर आप अपने कार्य और जीवन के बीच बेहतरीन संतुलन कायम कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप न केवल अपने पैसे के लिए बल्कि समय भी निर्धारित कर सकते हैं, बल्कि अपनी नई निजी गतिविधियां जैसे कसरत, मनोरंजन, परिवार आदि के लिए भी काफ़ी समय निकाल सकते हैं। तीसरा, व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। आपने एक कहावत सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया या फिर स्वस्थ ही धन है। आजकल थोड़ी घिसी पिटी सी लगती है, लेकिन आज भी इनका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, जिसे प्रत्येक पेशेवर को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के मूल मंत्र के रूप में अपनाना चाहिए। धनवान और सफल लोग स्वस्थ रहने को महत्व देते हैं और इसलिए उनमें से अधिकतर स्वस्थ रहने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या का कम से कम कुछ समय व्यायाम के लिए अवश्य निकालते हैं। इसमें आधा घंटा कसरत करने के साथ ही अपने खान पान की आदतों पर भी पूरा ध्यान शामिल है। वास्तव में आजकल यही सत्य है कि जब आप अधिक गतिहीन जीवन जीते हैं तो ऐसे दिनों की तुलना में जिस दिन आप व्यायाम करते हैं या स्वस्थ आहार खाते हैं उस दिन आप अधिक सक्रिय और तरोताज़ा महसूस करते हैं। बहुत सारे अध्ययनों से ये भी सिद्ध हुआ है कि व्यायाम और सीधे खान पान की आदतों का पेशेवर की समग्र मानसिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी गतिहीन और खराब स्वस्थ जीवन शैली का आपके काम और स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ वर्ष या समय के बाद आपके खान पान की खराब आदतों और गतिहीन जीवन शैली का प्रभाव आपके जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो आज ही से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना शुरू कर दें और रोज व्यायाम करें और पौष्टिक आहार खाएं। रोजाना अकेले में समय बिताएं। व्यस्त और चुनौतीपूर्ण काम और निजी कार्यक्रमों के साथ अपने लिए कुछ समय निकालना आजकल तकरीबन हर एक व्यक्ति के लिए असंभव है। जब आप लगातार सहकर्मी, परिवार और सदस्यों के बीच, दोस्तों के बीच रहते हैं तो अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षा के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए समय निकालना आपके लिए असंभव हो जाता है। इस बार भी चुनौतीपूर्ण कार्य शैली और आधुनिक सामाजिक जीवन को बनाए रखने के दबाव के साथ आप अपने लिए कुछ भी समय नहीं निकाल पाते हैं। जबकि 21वीं सदी ने हम सभी को और भी करीब ला दिया है, तो भी हम खुद से अलग रहते हैं। इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने लिए रोजाना कुछ समय अवश्य निकालें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस समय सो जाए या टीवी देख लें या फिर सोशल मीडिया से चिपके रहें। आपको अपने इस समय का उपयोग अपने साथ जुड़ने और आत्ममंथन करने के और अपने जीवन के अर्थ को समझने के लिए करना चाहिए। जैसे आप ये विचार कर सकते हैं कि क्या आप मौजूदा जीवन में संतुष्ट है या नहीं। और ये अंतिम बात हमेशा याद रखना, आभार प्रकट करें। चाहे कल का दिन जैसा भी गया हो, आज की शुरुआत सकारात्मकता से कीजिए। अपने मन को सुंदर विचारों से भर लीजिए ताकि पूरे दिन आप आशावादी बने रहें। खुद को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करके आभार प्रकट करने की आदत को सुबह की आदतों में शामिल करें। अपने जीवन की सुखद घटनाओं का स्मरण करें। वो लोग जिन्होंने मुश्किल समय में आपकी मदद की, उनका धन्यवाद करें। ईश्वर, प्रकृति और अपने आसपास की चीज़ों का धन्यवाद करें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को इतना सुंदर बनाया है। नित्य प्रतिदिन शुक्रगुजार रहने की आदत तनाव और अनिद्रा और चिंता से उभरने में बहुत मददगार करती है। आशा करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।